आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। हर पाप कर्म के लिए रोज पढ़ते हो, राज्य समाज मंगागी कारण बेर बड़ा बनिहारा, विश्वासम लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन पतिहारा। हमने कही राज्य समाज महाग कारण है। जो नेता के पीछे जो लोग जयकारा जय जिंदाबाद के नारे लगाते वो कब मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे पता नहीं चला। जो आज आपको पता है जितना भी लोग कहते हैं समझ लेना यदि नेता के साथ हैं ऐसे नेता ही बनना चाहते हैं, वो सब इस उम्मीद में कि ये मरे तो अपना नंबर आए। एक बार 2 शेर अजायब घर से भाग गए तो एक शेर से दूसरा शेर मिला, बोले तू तो बड़ा मोटा ताजा है, मैं तो जिस दिन से गया भूखे मर रहा हूँ। कहने लगे तू कहाँ गया? कहने लगे मैं बस्ती में गया था, कोई मिला ही नहीं। बोले मैं तो बहुत अच्छी जगह गया था, वहाँ पर गया था, भले लोग शोक सभा मनाते हैं, श्रद्धांजलि मनाते हैं, लेकिन चले जाए कोई तो सब खुशी और मनाते हैं और दूसरे दिन सीट फुल हो जाती है, पता तक नहीं चलता है। मैं विधानसभा में गया था, वहाँ तो कोई मर जाए तो भले श्रद्धांजलि सभा मनाते हैं, लेकिन हर आदमी सोचता है मर गया अच्छा हुआ, एक सीट तो अपने लिए खाली हुई। तुम्हारे यहाँ भी यही है, भले वो पगड़ी बांध दो कि बेटा याद रख ये बोझ है, एक दिन तेरे बेटे को भय बंध जाएगी, बाप इसी बोझ में मर गया, अब तू भी मरेगा। लेकिन याद आती क्या? पगड़ी बंधी उसके बाद तो तुम्हारी गठरी बंधने तक पगड़ी नहीं छूटती है, अंतिम यात्रा तक। बोलते हैं अंतिम यात्रा में गए थे, हमने कहा यात्रा थी खाक थी, यात्रा तो जीवन में की होती तो अंतिम यात्रा ऐसी होती कि तुम्हारा दाह संस्कार करने स्वर्ग के देवता आए होते, वो अंतिम यात्रा होती। आओ तो ऐसे आओ, ताली भी 2-4 लोग ही बजा रहे हैं, पता चलता तुम लोग तो यहाँ बैठक में आए हो। वास्तव में हम लोगों को ऐसे कुनकुने पानी की आदत पड़ गई कि कुछ भी सुना लो, सुनाई तो लोगी और क्या कर लोगे। क्योंकि सुनने की आदत पड़ गई, इतनी सुन ली कि सुनाई लो और क्या कर लोगे। वास्तव में यदि गुनने की आदत पड़ जाए तो जीवन सफल हो जाए।
नई नई बहू से सास ने बोला जल्दी उठा कर, नहीं उठी नहीं उठी। सास को गुस्सा आया, उसने कुछ गालियाँ डांट उठ दिया, बोली बोल लो और क्या कर लोगे, सुनाई तो लोगी। ऐसी आदत पड़ी है, लोग सुनने चले आते हैं। कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फलाने के घर से कोई नहीं आता। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि आएंगे तो धर्मात्मा तो कहलाएंगे। कुछ कहते चलो मिलना जुलना भी हो जाएगा सहेलियों से, और मंदिर भी सब्जी उब्जी सब लेके चले जाएंगे। काम निपटाने के लिए सुख दुख की बातें, बड़ी दुनिया है जालिम, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। ऐसी हालत है। अपने जीवन का हाल बड़ा बेहाल है, और हाल बेहाल किसी ने नहीं बना रखा। हम प्रकृति से जितने दूर हो गए हैं, हमने कहा आज हमारे सारे पॉइंट डेड पड़े हैं। अब ना कोई एक्सरसाइज कर लोगे 1 घंटे तक, हाथ आगे पीछे कर लोगे, ये नहीं कि चटनी पीस लो तो दोनों काम हो जाए, घर वालों को खाना शुद्ध मिल जाए। आप सोचो साइकिल चला लेगा वहां पर जाकर, साइकिल आप समझ गए, लेकिन साइकिल चलाकर जाएगा नहीं, लोग क्या कहेंगे। अरे जीवन में प्रकृति को अपनाओ, विकृति को मत अपनाओ, क्योंकि हमें जीवन मिला है। लुकमान ने एक व्यक्ति को कहा, उसने कहा आयुर्वेदिक कुछ है क्या, कुछ नहीं है इसमें। उसने कहा कोई बात नहीं, तू भारत चला जा, भारत चला जा, लुकमान ने कहा, और तू जाए तो बबूल के नीचे सोते हुए जाना, और किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना। वो आया तो 2 महीने में इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। कश्मीर में गया और एक वैद्य से पूछा कि मैं तो क्षय रोग हो गया, मेरे को तो मैं इतना बीमार हो गया कि बच के जाने की कोई उम्मीद नहीं। उसने कहा पीपल के नीचे सोना, नीम के नीचे सोना। और वो जब गया लुकमान के पास तो बिल्कुल तंदुरुस्त था। लुकमान ने पूछा तू सच बता, बबूल के नीचे सोया था? कहने लगा नहीं, मैं तो जाते समय सोया था, तुमने तुम्हें मारने की योजना बना ली थी, हम वहाँ जाते जाते तो मरने लायक हो गए थे। लेकिन भारत के वैद्य बहुत होशियार हैं, उनने कहा नीम और पीपल के नीचे सोना। पीपल का पेड़ ऐसा है जो दिन में भी और रात में भी ऊर्जा देता है, और नीम का पेड़ ऐसा है जो ऊर्जा देता है और स्वस्थता देता है। आज हमारे घरों में पेड़ बचे हैं क्या, खेत बचे हैं क्या? कुछ नहीं बचने दिया। आदमी इतना खतरनाक है कि कुछ बचने नहीं दिया। परमात्मा तक को ताला लगा के चला जाता है, कहने लगे हम आएंगे तब तुम देख लेंगे। हमने कहा सच में परमात्मा के नाम पर क्या करते हो? अपने बेटों की शादी में कितने बाजे बजवाते हो? तुम्हारे 1 बजे होंगे तो बेटे की शादी में 4 बैंड बुलाते हो, और तुम तो ना जाने कौन बरगद मरगद के नीचे तुम्हारे बुजुर्ग चले गए होंगे। अब देखो क्या बढ़िया मोक्ष द्वार मोक्ष धाम बना हुआ है, क्योंकि अब मोक्ष धाम तो जाना ही नहीं, अब यही सी मोक्ष धाम जाके तसल्ली कर लो। और वो भी ध्यान रखना, ये इतने गद्दार हैं कि तुम्हें कंधे तक पर उठा कर नहीं ले जाएंगे। जिंदगी में इतना मशीनीकरण का युग आ गया कि एक बटन दबाओ कपड़ा साफ, एक बटन दबाओ घर साफ, एक बटन दबाओ खाना बन जाता है, और एक बटन दबाओ और आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन आप लोगों को ये कहूंगी कि अपने जीवन में परमात्मा से लगन बनाना। बहुत अच्छी बात स्वयंभू में कही है, न निंदिया नाथ विवांत वेरे न पूज्यार्थ से बीतरागे, कि भगवान आप न निंदा और न प्रशंसा से न नाराज होते न खुश होते हैं, लेकिन आपकी पुण्य कथाएं इंसान को पवित्र आत्मा बना देते हैं। पता नहीं विज्ञान का कैसा तूफान आया है, पता नहीं विज्ञान का कैसा ये तूफान आया है कि आदमी की इंसानियत इंसान से दूर भगाया है। और हंसी आती है देखकर दुनिया को कि चांद पर क्या करेगी जाकर, जिसे धरती तक रहना नहीं आया है, जिसे धरती तक पर रहना नहीं आया है। क्या करेंगे लोग? चांद हमारे पास आते हैं, बोले माता जी चांद कितनी दूर है, सूरज कितनी दूर है, नरक कहाँ, लगे कहाँ प्लॉट लेना है तुम्हें?
अरे बेवजह की बात, तुम कहाँ हो इसका तो पता नहीं है। चांद पर, सूरज पर, हद बेकार के प्रश्न है। और ये प्रश्न हमें पता, तुम कई लोगों से पूछ चुके हो। तुम्हें खाज है कि कहीं कहीं जाके लोग समझे कि हमें ज्ञानी है। यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। एक भाई बड़े भाई को नौकरी करता था, देर हो गई तो उसके मालिक ने कहा देर से क्यों आया। कहने लगे पत्नी नहीं है। आपको पता है, पत्नी हो तब तक पति को कभी कभी गुस्सा आते, तू चली जा 2-4 दिन मायके, और 2 दिन चली जाए तो चांद जमीन में नजर आ जाता है, घर भूत खाना नजर आता है। ये सौभाग्य है। तुम मकान बना सकते हो, ऑफिस बना सकते हो, फैक्ट्रियां बना सकते हो, लेकिन पत्नी के बिना घर नहीं बना सकते हो। जैसे तैसे टिकट लिया और पहुंच गया भाई के ससुराल। सबने कहा लाला जी लेने आए हो? बोले हाँ। सारा स्वर्ग यदि इतने सरल होता कि मोक्ष धाम की गाड़ी में बैठो और स्वर्ग चले जाता तो फिर सबसे आसान था स्वर्ग। फिर हमारे तब साधु इतनी तपस्या क्यों करते। तो वो बा मुश्किल को एक जानकार मिला, उसने कहा भैया पता बता, हम टिकट दे देते हैं, टिकट कटवा देते हैं। जैसे तैसे टिकट लिया और पहुंच गया भाई के ससुराल। सबने कहा लाला जी लेने आए हो? बोले हाँ। बोले हमारे लाला जी ठीक हैं? बोले ना। बोले बीमार हैं क्या? बोले हाँ। बोले दवाई दारू चल रही क्या? बोले ना। बोले मर गए क्या? बोले हाँ। सब रोने लगे। अब उसने सोचा मुझे देखते ही रोने लगे, पता चले मुझे पीटने उठने नहीं लगे, ये हाथ पैर तो अपने पीट ही रहे हैं, सब रो रहे हैं, मुझे और पीट दिया तो। बामुश्किल भागते भागते घर आया, भाई से बोला भाभी तो विधवा हो गई। भाई बोला मैं जिंदा हूं, भाभी विधवा कैसे हो गई? बोला ज्यादा होशियार मत बन, तेरे रहते दादी विधवा हो गई ना, तेरे रहते अम्मा विधवा हो गई, तेरे रहते बुआ विधवा हो गई, तो तेरे रहते भाभी विधवा हो गई तो क्या हुआ? आप लोगों का भी वही हाल है। तुम्हारी बुद्धि के रहते हुए तुम्हारी मति और तुम्हारी गति विधवा हो गई है, क्योंकि तुमने सही उपयोग नहीं किया है। धर्म के नाम पर अरे अस्पताल नहीं जाना है, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। कोई भी नया क्षेत्र बन रहा हो, हमारी अपनी तरफ से सद्भावनाएं भाना, तुम्हारी भावनाएं अच्छी होंगी, तीर्थ तुरंत बन जाएगा। अपनी माला फेरने के बाद भावना भाना कि वो तीर्थ जल्दी से जल्दी परमात्मा अपने मंदिर में आ जाए, बैठा देव बड़े मंदिर में आ जाए। ये भावना भाना, तुम्हारी भावनाओं से तुम्हें पुण्य मिल जाएगा। अपने बच्चों को चाहते हो, बोले माता जी कोई साधन होगा तब तो। हमने कही उसमें तो अपने आप ही चले जाओगे। जिंदगी की गाड़ी किसी कहते हैं चौराहे पर ठहर जाएगी, फिर तुझे एक एक सांसों को तरसाएगी, तू देखता ही रह जाएगा और वो तुझे ले जाएगी, वो तुझे ले जाएगी। एक समय की मोहलत तक नहीं दे पाएगी। पूरा जिंदगी इस परिवार के लिए, मैं परिवार को मना नहीं करती हूँ, परिवार में जियो, लेकिन परिवार वालों को परिणाम विशुद्धि में कारण बनो। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। वरना लोग कहते हैं ये मंदिर मेरा है, ये मंदिर तेरा है। आप लोगों का सौभाग्य है कि एक कमेटी है मंदिर की, सभी मंदिरों की एक कमेटी है, क्योंकि एक एक तिनका अपने आप में हो तो कचड़ा कहलाता है, और सारे तिनके आपस में मिल जाएं तो कचड़ा साफ करने के काम आते हैं। एक एक मोती अपने आप में हो तो पुड़िया में रखकर, तिजोरी में रखकर इतना अंदर रख दिया जाता है, कभी नजर ही नहीं आता है। लेकिन मोती की माला बन जाए तो गले की सुंदरता बन जाती है, सम्मान बन जाती है। तो हर महिलाएं, हर पुरुष ये भावना भाएंगे कि 1 रुपया निकलेगा, चाहे उस बैठा देव परमात्मा ने आपको सिद्ध शिला में बैठाए,
ऐसी भावना भाएंगे और गाड़ी तो आखिरी दिन तुम्हें भेजने तक नहीं जाएगी। तुम्हारी गाड़ी अंतिम यात्रा में तक काम नहीं आएगी। इसलिए जीवन की यात्रा में काम करो तो अंतिम यात्रा ऐसी निकलेगी कि देवता आएंगे हमारा अग्नि संस्कार करने के लिए। समझदारों के लिए सारा काफी है। तीर्थ फले तो एक फल, संत फले फल चार, और जब चलते हैं सतगुरु तीर्थ 1000। जब भी किसी से कहो माता जी अभी तो नहीं, हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे, हमने कहा इकट्ठे निकलने पूरी पंचायत आएगी, तुम निकलोगे? बांध बांध कर निकालेगी कि कहीं लुढ़क के वापस घर में नहीं आ जाए, और बाद में क्रियाकर्म और पूरा करा देगी ताकि तुम बाद में भी सपने में मत दिख जाओ उसको। इससे अच्छा पहले परमात्मा को लोग तुम्हें बांध कर निकाले, लोग तुम्हें पड़े पड़े निकाले, उसके पहले खड़े खड़े निकला करो। एक महिला बोली माता जी मेरी आंखों का ऑपरेशन अच्छा हो जाएगा फिर मैं मंदिर जाऊंगी। हमने कहा अभी जाती कि नहीं? बोले अभी तो नहीं जाती हूँ। हमने कहा उम्र कितनी हो गई? बोले 60 साल। हमने कहा फूट जाएंगे, क्योंकि देखने की उम्र में तो गई नहीं है, फूटने की उम्र में घूस दे रही है भगवान को। हद हो गई। परमात्मा इतनी सी तेरे ये जाए नहीं जाए, ऐसा आदमी तो जाएगा तो भी क्या परमात्मा नजर आएगा? जब बुढ़ापे में संतरा नींबू नजर आएगा, भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, तब क्या परमात्मा नजर आएगा? भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। श्री 1008